दोस्तों Xiaomi ने चाइना के अंदर एक इवेंट किया है, जिस इवेंट के अंदर उन्होंने दो कंपनियों को हिला डाला है। एक है सैमसंग, दूसरी है टेस्ला। सैमसंग को इन्होंने हिलाया है अपने Xiaomi Mix Fold 2 के साथ में, जो कि इनका सेकंड जनरेशन फोल्डेबल स्मार्टफोन है, जो कि सीधा टक्कर दे रहा है Galaxy Z Fold 4 को, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। करीबन 1,44,000 रुपये का पड़ जाता है इंडिया के अंदर अगर आप इसका सबसे पहला मॉडल ही लेते हो। मतलब कोई रैम वैम कुछ डिमांड नहीं करते कि बस मुझे फोल्डेबल फ़ोन चाहिए, तो ये 1,44,000 का पड़ जाता है। लेकिन Xiaomi वाला पड़ेगा सिर्फ 1,00,000 रुपये का इंडिया के अंदर जब ये आएगा। और इसकी खासियत ये रहेगी कि ये सिर्फ 5.4 mm थिक है। अगर इसको टैबलेट मोड में ले आते हो तो काफ़ी ज़्यादा ये थिन रहेगा दूसरे फोल्डेबल स्मार्टफोन के मामले में। और इसके बाद में इन्होंने टेस्ला की आत्मा झंझोड़ डाली है अपने, जो वो दिखाते थे ना कि टेस्ला बॉट आ रहा है हमारा, लेकिन इन्होंने टेस्ला बॉट की तरह ही दिखने वाला अपना एक साइबर वन निकाल दिया, जो कि 5.8 फीट की हाइट के साथ है। ये एक ह्यूमैनॉइड रोबोट प्रोटोटाइप है, फिलहाल के लिए पूरा नहीं बना है, ये सिर्फ अभी के लिए प्रोटोटाइप ही है। और इसका दूसरा नाम भी है, दूसरा नाम इन्होंने मेटल ब्रो रखा है। और ये करीबन 7 लाख युआन का होगा, यानी कि अगर इंडिया के अंदर आता है तो करीबन 75 लाख रुपए में मिल सकता है, और सिर्फ 52 kg का है। तो यहाँ पर टेस्ला को तो इन्होंने बीट कर दिया है अपने प्रोटोटाइप को शो करने के मामले में। हालांकि बात तो क्वालिटी के ऊपर ही की जाएगी, तो वेट करते हैं टेस्ला का भी, क्योंकि वो जब लॉन्च करेंगे तो कुछ अलग ही करेंगे। दोस्तों सन से करीबन 4.2 लाइट ईयर्स दूर है प्रॉक्सिमा सेंटूरी, एक स्टार है जो कि अभी तक हमें कुछ इसी तरीके का देखने को मिलता था। लेकिन जेम्स वेब टेलीस्कोप एक ऐसी चीज़ है जो कि दूर दूर के स्टार प्लैनेट्स को कुछ इस तरीके से क्रिस्प इमेज में दिखा सकता है, जो कि हमने अभी तक कभी भी नहीं देखी थी। अब इसी चीज़ का फायदा उठा के एक फ्रेंच साइंटिस्ट ने सभी का उल्लू बना दिया, जिसका नाम है एंटनी कैलिन, जिसने बाद में माफ़ी मांगते हुए बताया कि मैंने ये प्रैंक किया था अपने फॉलोअर्स के साथ में। दरअसल ये एक स्पेनिश चोरिजो सॉसेज है, जिसको इसने पास से कैप्चर किया और उसके बाद में ये बोल के बता दिया कि ये प्रॉक्सिमा सेंटूरी की एक क्रिस्प इमेज है। अब देखो साइंटिस्ट इस तरीके से तो हमें कुछ भी बता सकते हैं, मतलब हमने कौन सा जाके वहाँ पे देखना है, कुछ भी इमेज बनाई उसके बाद में कह दिया ये वो इमेज है, ये इसकी इमेज है, हम मान भी लेंगे। जिस तरीके से नासा हमें अर्थ की अलग अलग इमेजेस दिखाता रहता है साल दर साल बाद। दोस्तों चाइना की करीबन 3.8% पॉपुलेशन सेल के ऊपर है, एक हैकिंग फॉरम के ऊपर। दरअसल करीबन 4.8 करोड़ यूजर्स की सारी डिटेल हैक कर ली गई है एक शंघाई कोविड ऐप के जरिए, जो कि उन्होंने कोविड-19 को कंट्रोल करने के लिए बनाई थी कि किस किस ने वैक्सीन ले रखी है, किस किस ने नहीं। और अपनी वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखाने के लिए एप्लीकेशन का यूज़ किया जाता है वहाँ पर, और यही सेम चीज़ हमने भी यूज़ करी है यहाँ पे आरोग्य सेतु नाम की एप्लीकेशन के साथ में। तो यहाँ पर करीबन $4,000 के ऊपर ये सभी लोगों का डेटा बेचा जा रहा है एक हैकिंग फॉरम के ऊपर, जहां पर एक यूजर नेम है XJP, जो कि ये सारी चीजें कर रहा है। और वो सैंपल भी दे रहा है ये डेटा बेचने से पहले कि पहले सैंपल देख लो, डिटेल कितनी बढ़िया निकाल रखी है मैंने इन सब की। दोस्तों अगर आप सोच रहे हो ग्राफिक कार्ड लेने के लिए अपनी गेमिंग को और थोड़ा इंप्रूव करने के लिए, तो भैया ये टाइम अब आपको थोड़ा सा होल्ड करने की ज़रूरत है, क्योंकि एनवीडिया का 4000 सीरीज़ ग्राफिक कार्ड बहुत ही जल्द इंडियन मार्केट को हिट करने वाला है, बल्कि इंडिया क्या सारी दुनिया में ही आने वाला है। इस सर्दियों के अंदर आपको ये देखने को मिल जाएगा। अगर आप तब तक वेट कर सकते हो तो सही है, लेकिन तब तक दुकानदार वेट नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपना 3000 2000 जो सीरीज़ उनके पास में बच रही है, वो पुराना स्टॉक वो क्लियर करने पर ही लगे रहेंगे। और शायद आपको सस्ते रेट पे भी मिल सकती है 2000 सीरीज़ जो कि 2018 में आई थी, और 3000 सीरीज़ जो कि 2020 में आई थी, और अब चल रहा है 2022। 2-2 साल का अगर गैप देखते हुए देखा जाए तो 2022 के एंड में आपको ये देखने को मिल जाएगा। 4000 सीरीज़ की ही मैं बात कर रहा हूँ। ये नेक्स्ट जनरेशन ग्राफिक कार्ड होने वाला है, जो कि 3000 से डबल पावर के साथ में आएगा। अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी रेट रेसिंग के अंदर भी। तो यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि प्राइस काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो सकते हैं ग्राफिक कार्ड के। और ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि क्रिप्टो करेंसी की मार्केट के अंदर भी कुछ इतना बड़ा कुछ चल नहीं रहा है, सभी डाउनफॉल की तरफ चल रहा है, जिसकी वजह से जो भी माइनिंग वगैरह कर रहे थे वो भी अब थोड़ा शांत बैठे हुए हैं कि कुछ नहीं रखा, क्योंकि वो भी बर्बाद हुए हैं। तो वो भी शायद OLX के ऊपर अपने ग्राफिक कार्ड बेचने के लिए आएंगे। दोस्तों इस दुनिया में रिवेंज के तरीके अलग अलग होते हैं। यहीं पर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का जब ब्रेकअप होता है तो रिवेंज काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है कि मैं तेरे ये बता दूंगा वो बता दूंगा, तो ये सारी बातें हो जाती हैं। अब यहीं पर एक महिला ने पूरा का पूरा न्यूज़पेपर का एक
पेज ही ले लिया अपने बॉयफ्रेंड को एक्सपोज करने के लिए, जहाँ पर उसने सारे टाउन को ही ये बता दिया कि उसका बॉयफ्रेंड एक चीटर है और उसने वो पूरा का पूरा जो ऐड खरीदी थी वो उसी के क्रेडिट कार्ड से खरीदी। तो मतलब कि एक तीर से दो शिकार। और यहीं पर एक और चीज़ हुई जहाँ पर एक महिला ने अपने बॉयफ्रेंड को, जो कि उसको छोड़ गया था, डिच कर गया था, उसने उसको अपनी कंपनी में हायर करने के लिए, मतलब बताया नहीं कि मैं भेज रही हूँ, बस भेज दिया एक लेटर कि हाँ भाई आपको हायर करने वाले हैं हम, तो अब कुछ पेपर वर्क वगैरह, इंटरव्यू वगैरह होगा आपका, तो पेपर वर्क कंप्लीट कर लो। और उसके बाद में 1 महीने तक बस उससे पेपर वर्क ही कंप्लीट करवाते रहे कि इसकी कमी है, उसकी कमी है, ये करके ले आओ, वो ले आओ। तो इस तरीके से करने के बाद में जब उसने सब कुछ किया, उसके बाद में उसकी गर्लफ्रेंड सामने आई एक रिजेक्शन का लेटर लेके कि जा रिजेक्ट।